नमस्कार, आप सभी का वासुदेव डेयरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो पशुपालन। बहुत सारे पशुपालकों का फ़ोन आ रहा है कि आप लोन पे एक वीडियो बनाएं कि डेयरी में किस तरह का लोन लें या शुरुआत में लोन लें या ना लें। तो आज जो अपनी वीडियो है, ये जो बैंक अपने को लोन देता है या कोई गवर्नमेंट अपने को किसी तरह की सुविधा देती है फार्म पे, तो उसकी सारी जानकारी मैं दूंगा। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आपको जानकारी अच्छे से मिले। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं कि डेयरी शुरू करें आप तो उस समय 1 साल तक लोन ना लें। शुरू में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें और डेयरी की शुरुआत करें, और शुरुआत में आप एक साल तक प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा भी हमें इस कारोबार को कितना बढ़ाना है, किस लेवल तक का रखना है, या अपने को कितनी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है और किसके लिए ज़रूरत है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये शुरू में नहीं पता होता। आम लोग जो किसान हैं वो ये गलती कर रहे हैं कि वो यूट्यूब पे इधर उधर से स्कीम देखते हैं और फिर उस स्कीम के पीछे लग जाते हैं और वो बैंक में जाते हैं और संपर्क करते हैं बैंक वालों से कि भी हमें लोन चाहिए। तो ये जो तरीका है ये सबसे गलत तरीका है। इसमें लोन के लिए आपको जो बैंकर है वो आपको इंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसका पहले से कोई बिजनेस नहीं है, इसको पता नहीं नॉलेज है या नहीं है, तो बहुत सारे एरर रहते हैं। तो लोन लें आप 1 या 2 साल बाद में, तो उसमें क्या रहेगा, आप लोन लेने के भी काफ़ी थोड़े तरीके हैं। एक बॉडी लैंग्वेज है। बहुत सारे जो किसान हैं वो डायरेक्ट बैंक में जाते हैं और वो जो बैंक के ब्रांच हेड होते हैं उनसे बात करते हैं और बोलते हैं सर हमें लोन चाहिए, तो कोई अच्छी सी स्कीम आई है तो वो बताओ। तो जो मैनेजर है, जो शाखा प्रबंधक है, उसको ये लगता है कि ये स्कीम के एवज़ में लोन लेना चाहता है और इसको बिज़नेस नहीं करना है, तो आपको एंटरटेन नहीं करता है। अब 1 साल तक अगर आप काम करोगे तो उसमें आपको सारा जो फार्म का कैलकुलेशन है वो आपको पता चलेगा। तो उसमें जो मेन बात है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। अपन कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए आज के टाइम में सबसे पहले अपने को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। जैसे कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या लिखोगे आप, जैसे कि एक गाय पर डे कितना साइलेज खाती है, कितना जो ड्राई मैटर रहता है वो है, जो फीडिंग है, जो कंसनट्रेट फीड है वो आप कितनी दे रहे हो। तो इस तरह आप जैसे 10 गायें पालोगे तो आपको 1 साल में एक नॉलेज आएगा कि एक गाय कितना खाती है, कितने टाइम दूध देती है, कब प्रेग्नेंट होती है। तो आपके पास क्या एक बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, उसके बाद में आपको नॉलेज होने के बाद में जब आप बैंक जाओगे लोन के लिए, अगर अप्लाई करोगे, तो जो शाखा प्रबंधक है वो आपको एंटरटेन करेगा, आपको बिठाएगा, चाय पिलाएगा और वो आपसे पूरी गहराई से बात पूछेगा। तो आप उस टाइम अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगे रखते हो कि सर मुझे 10 लाख का लोन चाहिए जिसमें मैं इतनी गायें खरीदूँगा, ये मेरे को साइलेज का स्टॉक करना है, और ये मैं तूड़ी के लिए ले रहा हूँ, और इतने पैसे मैं शेड के लिए ले रहा हूँ। तो उस एवज़ में क्या है, वो आपको एक फर्स्ट स्टेप से आप आगे निकल जाओगे। उसके बाद में बैंक क्या है, सबसे पहले सिबिल। आज के टाइम में सिबिल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका सिबिल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद में जैसे आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दी और सिबिल दे दी, उसके बाद में क्या है, हर तरह बैंक क्या करता है कि आप जो भी स्कीम लेते हो किसी तरह की, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग स्कीमें हैं। सेंटर की स्कीम है वो सभी के लिए होती है, और स्टेट वाइज जैसे हर स्टेट में एनिमल हस्बेंड्री है तो उनकी अलग अलग स्कीम होती है। तो वो आपको जो भी स्कीम है वो आपको बताएंगे, और उस स्कीम को जो लागू करवाना है वो आप जो लोकल आपका जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो पशुपालन विभाग होता है, आप वहाँ जाके अप्लाई करोगे। और अप्लाई करने के बाद वो आती है फाइल बैंक के पास, और बैंक फिर उससे लोन करता है। तो लोन की बात तो इस तरह होगी भी आप किस तरह लोन ले हो रहे हैं। उसके बाद जो बात है ये है कि लोन किस तरह का लोन ले। कि शुरू में क्या है, अगर आप इंस्टॉलमेंट वाला लोन लेते हो तो उसमें आपको दिक्कत रहती है, क्योंकि आप फ्रेशर हो, कई बार ये अप एंड डाउन भी आते हैं, क्यों नया नया बिजनेस होता है उसमें अप एंड डाउन आते हैं। तो उस एवज में क्या करना है कि आप इस तरह का लोन लें जिससे आपको
6 मंथ या 12 मंथ या बहुत सारे लोन ऐसे हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि एक PKCC होता है जिसको अपन पशु क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। जो हमारे हरियाणा में स्कीम है उसमें ये है कि 1,60,000 रुपये देते हैं एक आधार कार्ड पे, और अगर आप फैमिली में 2 मेंबर हैं तो मान लो आपको 3,20,000 रुपये मिल गए। तो उसका क्या सिस्टम रहता है, उसका ओनली आपको 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको इंटरेस्ट पे करना है 1,60,000 का। और हर 12 मंथ में क्या है, एक बार उसको, जैसे आज आपने 1,60,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट डिपॉजिट करवाया और अगले दिन आपने इंटरेस्ट जो है वो आपका कट गया और जो 1,60,000 रुपये वो निकल गए। इस सुविधा का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो छोटे किसान हैं उनको इसमें अच्छी हेल्प मिलती है और इसमें इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो इंस्टॉलमेंट ना होने की वजह से क्या है, आप थोड़ा सा एक आसान तरीका है ये। और इसमें सब्सिडी का ये है, जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो मिलती है इसमें। जैसे वैसे तो बैंक का जो इंटरेस्ट है वो 7% है, अगर आप टाइम टू टाइम पे करते हो तो आपको 4% ही इंटरेस्ट इस पर मिलता है। तो इस तरह की जो स्कीम है, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, आप जैसे आपका बिजनेस एक्सटेंड हो रहा है उसके बाद तो आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। 20 लाख का लोन कराओ, 50 लाख का लोन कराओ या 1 करोड़ का लोन कराओ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल शुरुआती वीडियो, जैसे शुरू में अपन जो डेयरी फार्म करते हैं उसके लिए जो अपने को लागत चाहिए, और शुरू में अपने को इस तरह की परेशानियाँ ना हो भी अपन से इंस्टॉलमेंट नहीं पे हो रहा है। तो अगर अपन शुरू में इन दिक्कतों का सामना करेंगे तो आगे जाके अपने को बैंकिंग में दिक्कत आएगी, और जो खुद का स्ट्रेस है वो इस तरह से निकल जाता है। तो आप इन चीज़ों से बचें। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो जल्द लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।